बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर नंबर 8 के, वो इस वीडियो में कवर करेंगे। सही है, तो आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चैप्टर नंबर 8 न्यूमेरिकल्स, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर के ऊपर, वैसे भी बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। तो ये इसकी वीडियो बहुत शॉर्ट बनेगी। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8, सबसे पहले फार्मूला समरी पे आ जाते हैं कि इस चैप्टर में जो फार्मूले हमारे पास यूज होंगे वो कौन कौन से। सबसे पहले एक फार्मूला पीएच। पीएच का फार्मूला माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। फिर एक फार्मूला पीओएच, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन। फिर एक है पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14। फिर आपके पास फार्मूला एक एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन ओ एच हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14। सही है। इसके अलावा आपके पास फार्मूले यूज़ नहीं हो रही है, 4 फार्मूले जो इसमें यूज़ हो रहे हैं बेसिक। इसके अलावा एक और फार्मूला जो है मोलैरिटी का यूज़ होगा। मोलैरिटी का फार्मूला है मास मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम अगर सेंटीमीटर क्यूब में होगा तो ये फार्मूला होगा, और अगर वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में होगा तो आप 1000 को हटा दोगे, फॉर्मूला सेम टू सेम होगा। सही। सवाल पे आ जाते हैं। कैलकुलेट पीएच। आपको क्या निकालनी है? पीएच की वैल्यू निकालनी है 0। पीएच निकालनी है और 0.025 ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ HCl दिए हुए हैं। ये जो कंपाउंड दे रहा है, सॉल्यूशन दे रहा है, ये HCl दे रहा है। अगर आप इस चीज़ में HCl में देखो तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन नज़र आ रहा है और ये एसिड है। जो एसिड होता है उसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन नज़र आती है। तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.0025 और आपको पीएच पूछ रहा है। सही। अगर इन दोनों चीज़ों से आप अगर देखो, पीएच मालूम करने के लिए आपके पास सिंपल फॉर्मूला लग रहा है पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव। वैल्यूज पुट करते हैं। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 0.0025। अब आपने इसका कैलकुलेटर में लॉग फाइंड करना है, देन इसको सॉल्व करना है। सही। तो मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ अपने सामने। सही। तो मेरे पास जो कैलकुलेटर है उसमें मुझे पहले वैल्यू लिखनी पड़ती है 0.0025, देन मेरे पास लॉग का बटन यूज़ होगा। तो यहाँ पर मेरे पास फंक्शन में आ रहा है या ट्रिग्नोमेट्रिक में आ रहा है, ये रहा लॉग। सही। तो लॉग आ गया -2.6। तो ये लिख दूंगा -2.6। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आंसर आ गया 2.6। तो पीएच की वैल्यू क्या आ गई? 2.6 आंसर। सही। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत छोटे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन पीएच। अब हमें सवाल वैसे ही दे रहा है, अभी भी पीएच निकालनी है। 0.01 m दे रहा है। अब ये क्या दे रहा है वो चीज़ आपको यहाँ पता चली। देखो NaOH दे रहा है। जब NaOH दे रहा है इसका मतलब इस बार OH आयन कॉन्सेंट्रेशन दे रहा है। पिछली बार H आयन कॉन्सेंट्रेशन दे रहा था, इस बार OH आयन कॉन्सेंट्रेशन दे रहा है। सही। तो इसके लिए आपने क्या करना है? सॉल्यूशन। जब OH का आयन कॉन्सेंट्रेशन दे रहा है तो पहले POH का फॉर्मूला यूज होगा। इसका फॉर्मूला है माइनस लॉग ऑफ OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। सही। ये हो जाएगा POH माइनस लॉग OH की वैल्यू हमें दी हुई है 0.1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आंसर आ रहा है कैलकुलेटर में आप करोगे तो आ रहा है 0.1। इसका आपने लॉग निकाला, ये आ गया -1। माइनस माइनस प्लस, तो POH की वैल्यू आ गई आपके पास 13। लेकिन आपको जो फाइंड करनी थी चीज़ वो थी पीएच। तो पीएच फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है एक और है, पीएच प्लस POH इक्वल्स टू 14। पीएच की वैल्यू आपके पास कितनी है मालूम करनी है।
POH की वैल्यू 1 है, सॉल्व करेंगे तो +1 है, दूसरी तरफ जाएगा -1, तो आंसर आपका आ गया 13। तो ये आपका फाइनल आंसर है पीएच। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल दे रहा है द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। अब की बार पीएच दे रहा है, और इन सवालों में अगर आप देखो तो टेम्परेचर दे रहा है लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। पीएच 4.82। कैलकुलेट हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन आपको फाइंड करनी है। तो आपके पास फॉर्मूला है, इन दोनों के लिए आपके पास फॉर्मूला है पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब जब, सॉरी यहाँ OH लिख दिया, H आएगा ना। अब जब आपको सवाल में H आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालनी होती है तो इनको पहले आप चाहो तो सारी चीज़ों को रिमूव करके दूसरी तरफ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, पहले माइनस वहाँ जाएगा तो ये होगा -PH। पहले माइनस रिमूव होता है एक स्टेप में, ध्यान रखना, पहले माइनस जाएगा, देन अगले स्टेप में लॉग भी जाएगा, और लॉग जब एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो वहाँ पर हो जाता है ये एंटी लॉग। सही है, तो यहाँ पर बचेगी H पॉजिटिव आयन। सही है, तो ये आपके पास फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पर मैंने H पॉजिटिव लिखा और यहाँ पर अब वैल्यू लिखूंगा। मेरे पास क्या है, एंटी लॉग, फिर माइनस, फिर उसके आगे पीएच की वैल्यू है 4.82। ठीक। तो मेरे पास कैलकुलेटर में देखता हूँ कि एंटी लॉग का ऑप्शन है या नहीं। अच्छा, मेरे पास कैलकुलेटर में डायरेक्टली एंटी लॉग का ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो इस तरह के कैलकुलेटर होते हैं जो पूरी तरह से साइंटिफिक नहीं, उसमें ये जो 10 की पावर वाली वैल्यू होती है ना, ये साइंटिफिक होती है। तो यहाँ पर अब मैं लिखूंगा इसको 4.82, और मेरे को नेगेटिव का लिखना है तो ये साइन से मेरे पास नेगेटिव आता है कैलकुलेटर में, और इसकी 10 की पावर लूंगा। सही है, तो ये 10 पावर हमारा एंटी लॉग कहलाता है। आपके पास जो कैलकुलेटर होगा उसमें आप पहले शिफ्ट का बटन दबाओगे, फिर लॉग दबाओगे तो ये 10 ही लिखाएगा, और देन आप ये वैल्यू -4.82 लिखोगे। सही है। अभी आंसर आ रहा है 1.51, तो ये हो जाएगा 1.51। सही है, तो यहाँ पर आके आपकी एग्जाम्पल नंबर 3 खत्म हुई। अब बुक न्यूमेरिकल शुरू होते हैं। बुक न्यूमेरिकल में हमें क्या दे रहा है, सवाल पढ़ते हैं। A solution made by dissolve 14.8 ग्राम of HCl, वाटर के बाद टेम्परेचर दे रहा है, वॉल्यूम गिवन है 750 वॉल्यूम में, HCl is assumed to be completely ionized, calculate the pH। सवाल का डेटा, सही, आपको एक चीज मास दी हुई है, टेम्परेचर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, HCl दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूलर मास आपका हो जाएगा 36.5। हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35 होता है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 36.5 आ जाएगा। सही। तो अगर डेटा में चीज़ें लिखता हूँ, मास गिवन है 14.8, मॉलिक्यूलर मास गिवन है 36.5, वॉल्यूम गिवन है 750 सेंटीमीटर। इन सवालों में टेम्परेचर का यूज़ नहीं है, फिर भी आप लिख लो, लेकिन यूज़ नहीं करने की ज़रूरत। आपको सवाल में फाइंड करनी है पीएच। सही। अच्छा, सबसे पहले तो अगर मैं पीएच की बात करूं तो मेरे पास पीएच के लिए हाइड्रोजन आयन, हाइड्रो ऑक्साइड आयन होनी चाहिए। सॉल्यूशन एच का आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर निकलेगी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। देखो, तो यहाँ पर मोलैरिटी वाला फॉर्मूला यूज होगा, और जो मोलैरिटी है वो आपकी कहलाती है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसमें इसका फॉर्मूला आपके पास पीछे मैंने लिखा, मास मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। वैल्यूज पुट करेंगे तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन आएगी हमारे पास, मास कितना है 14.8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, नीचे मॉलिक्यूलर मास आपके पास है 36.5, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे वॉल्यूम की वैल्यू से 750 से। सही। ऊपर की वैल्यू मल्टीप्लाई करके आएगा 14800, नीचे की दो वैल्यूज हैं, अब इनको मल्टीप्लाई करोगे, 36.5 मल्टीप्लाई बाय 750, तो 27375, 27375। सही। H प्लस।
अब इन दोनों को हमने डिवाइड कर देना है, तो मेरे पास है 14800 डिवाइडेड बाय 27375, 0.54, 0.54। सही है, मेरे पास H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अब मुझे pH फाइंड करना है, तो देन फॉर्मूला pH का यूज होगा। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आइन, माइनस लॉग H प्लस आइन की वैल्यू 0.54। अब यहाँ पर लॉग निकालेंगे 0.54 का, तो ये हो गया 0.54 और इसका लॉग, तो ये आ गया -0.267, -0.267, माइनस माइनस प्लस हो गया, pH की वैल्यू आ गई 0.267। तो ये बुक में इसका आंसर रॉन्ग लिखा हुआ है। सही है, तो जिनके पास ओल्ड बुक है उसमें तो आंसर रॉन्ग लिखा है, न्यू बुक का मुझे नहीं आइडिया, मैंने देखा नहीं है या मेरे जहन में नहीं है अभी, लेकिन आप आंसर यही आएगा। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2। ये भी आसान है सवाल। सवाल दे रहा है द हाइड्रो ऑक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन इन एंटीसेप्टिक इज। अब देखो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन दे रहा है और पूछ रहा क्या है, पीएच पूछ रहा है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन लिखी जाती है H पॉजिटिव से, ये आपको दे रहा है 3.5 10⁻⁻⁴। फिर आगे और कुछ नहीं दे रहा, पीएच पूछ रहा है। सही, ये पीछे भी हमने किया था सवाल इसी तरह का था। फॉर्मूला लग जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन के लिए, pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन। वैल्यूज पुट करेंगे, pH निकालना है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास pH नहीं गिवन है, मैंने यहाँ पर मिस्टेक है कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन गिवन है। हाइड्रो ऑक्साइड आयन का मतलब है यहाँ पर आपको गिवन है OH। सही है, तो जब OH गिवन है तो इस फॉर्मूले को आप नहीं लगा सकते, तो पहले आपने जो सॉल्यूशन ये करना है वो ये वाला नहीं होगा, पहले आप POH का फॉर्मूला लगाओगे। सही है, POH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। पहले इस फॉर्मूले से POH निकलेंगे, POH माइनस लॉग OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन है 3.5 10⁻⁻⁴। सही, मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है इसलिए मैं इस पावर को नहीं पुट कर सकता, तो इस पावर की जगह देखो मैं कैसे पुट करूंगा। तो ये होगा 3.5 एक्सपोनेंट 4 है, इसका मतलब 0.00035 है मेरी वैल्यू। सही, मैं इसका लॉग निकालूंगा, तो ये आ गया -3.45, -3.45, माइनस माइनस प्लस, तो POH की वैल्यू आ गई 3.45। अब pH फाइंड करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला भी नहीं लगेगा, फॉर्मूला लगेगा कौन सा, pH प्लस POH इक्वल्स टू 14। pH की वैल्यू कितनी है मालूम करनी है, POH की वैल्यू क्या है 3.45, प्लस में वैल्यू है दूसरी तरफ जाएगी माइनस हो जाएगी, इसको माइनस कर देंगे 14 को इसमें से, तो ये आ जाएगा 10.55, 14 माइनस 3.45। सही है? तो ये आपका आंसर आ गया पीएच का। तो यहाँ आके चैप्टर नंबर 8 के जो न्यूमेरिकल थे, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे, वो एंड हो गए। चैप्टर मैंने आपको बताया था छोटा है और इजी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।